Hello students, welcome to my YouTube channel Physical Education with AS। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में योग क्या है इस टॉपिक पर हम लोगों ने बात किया था, जिसमें योग के महत्व और योग करने में किस प्रकार की सावधानियों का पालन करना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर हमने बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। बच्चों, आज हम अष्टांग योग के विषय में बात करेंगे। अष्टांग योग का मतलब 8 चरणों से है, जो कि योग के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक महत्वता को बताता है। इसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि आते हैं। योग के पिता के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक योग सूत्र में अष्टांग योग का वर्णन किया है, जिसको आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अष्टांग के प्रथम चरण, जिसका नाम है यम। यम को मुख्य रूप से सामाजिक नैतिकता के रूप में जाना जाता है, जिसके अंतर्गत यम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका अहिंसा। अहिंसा के अंतर्गत किसी जंतु, जीव को पीड़ा ना पहुंचाना, साथ ही साथ शब्दों से, विचारों से और कर्मों से किसी को अकारण हानि नहीं पहुंचाना आता है। दूसरा है सत्य। सत्य, हम सभी को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। विचारों में सत्यता, जैसे विचार मन में हो वैसे ही प्रामाणिक बातें वाणी से बोलना चाहिए, यह हमें इसके अंतर्गत बताया जाता है। फिर तीसरा आता है हमारा अस्तेय। अस्तेय में चोर की जो प्रवृत्ति होती है उनका त्याग करना, अथवा अर्थात चोरी से दूर रहना। चौथा है ब्रह्मचर्य। इसके अंतर्गत सभी इंद्रिय जनित सुखों में संयम बरतना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसके अंतर्गत पांचवा है अपरिग्रह, जिसमें आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना चाहिए। नियम जो है यह हमें व्यक्तिगत नैतिकता के विषय में बताती है, जिसके अंतर्गत नियम को भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम है शौच, जिसमें शरीर और मन की शुद्धि। द्वितीय है संतोष, जिसके अंतर्गत संतुष्टि और प्रसन्न रहना। तीसरा है तप, जिसके अंतर्गत स्वयं से अनुशासित रहना और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना। चौथा है स्वाध्याय, मतलब स्वयं का अध्ययन, स्वयं के बारे में स्वयं आत्मचिंतन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वर परिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। फिर तीसरा अष्टांग योग के अंतर्गत तीसरा हमारा चरण है, जिसे हम बोलते हैं आसन। आसन के रूप में महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है कि स्थिर तथा सुखपूर्वक बैठने की क्रिया को आसन कहा जाता है। फिर अष्टांग योग के अंतर्गत चौथा हमारा आता है प्राणायाम। प्राणायाम के अंतर्गत योग की यथेष्ट भूमिका होती है, जिसमें हम नाड़ी साधन और उसके जागरण के लिए किया जाने वाला श्वास का नियमन करते हैं। प्रत्याहार के अंतर्गत आँख, कान, नाक आदि 10 इंद्रियों को संसार के विषय से हटाकर मन के साथ साथ बांध देने को ही प्रत्याहार करते हैं। अर्थात प्रत्याहार से इंद्रियां वश में रहती है और उन पर पूर्ण विजय प्राप्त हो जाती है। अष्टांग योग के अंतर्गत छठवां हमारा चरण है, जिसका नाम है धारणा। धारणा के अंतर्गत मन को एकाग्रचित करके ध्येय विषय पर लगाना पड़ता है। किसी एक विषय पर ध्यान बनाए रखना ही धारणा कहलाता है। सातवां है हमारा अष्टांग योग के अंतर्गत चरण ध्यान। इसके अंतर्गत किसी एक स्थान पर या वस्तु पर निरंतर मन स्थिर होना ही ध्यान है। अर्थात पूर्ण ध्यान की स्थिति में किसी अन्य वस्तु का ज्ञान अथवा उसकी स्मृति चित्त में
नहीं होनी चाहिए, जिसे हम ध्यान बोलते हैं। योग के अष्टांग के अंतर्गत आखिरी हमारा चरण है, 8वां चरण, जिसका नाम है समाधि। इसके अंतर्गत चित्त की वह अवस्था होती है जिसमें हम जिस भी वस्तु या फिर कार्य के लिए चिंतारत होते हैं उसमें पूरी तरह से लीन हो जाते हैं, जिसे हम समाधि की संज्ञा देते हैं। तो बच्चों, ये था अष्टांग, जिसके अंतर्गत हमने 8 अलग अलग चरणों को जाना। आपको अपने जीवन में इन 8 योगों को समाहित करते हुए आगे बढ़ना है।